हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश एंड दिस इज़ द 6th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, द ओमिशन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ कंपैरिजन। श्रेया लाइक्स मैथ्स मोर दैन इंग्लिश। हो सकता है आपको ये सेंटेंस करेक्ट लग रहा हो, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। अभी मैं आपको करेक्ट सेंटेंस दिखाने वाली हूँ। आपने ध्यान रखना है, इस मिस्टेक को आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आपने सेंटेंस बनाना है, श्रेया लाइक्स मैथ्स मोर दैन शी लाइक्स इंग्लिश। ओके, देखिए यहाँ पर शी लाइक्स हमने ऐड कर दिया है। इस तरह से आपने करेक्ट सेंटेंस बना लेना है। श्रेया लाइक्स मैथ्स मोर दैन शी लाइक्स इंग्लिश। अगर आप सिर्फ मोर दैन इंग्लिश लिखते हो तो उससे आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। ओके, आपने ध्यान रखना है, इस तरह की मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए अब हम बढ़ने वाले हैं सेकंड मिस्टेक की तरफ। आपने सभी मिस्टेक्स को ध्यान से देखना है। नंबर 2 है रॉन्ग यूज़ ऑफ बिसाइड्स। बिसाइड्स को आप किस तरह से रॉन्ग तरीके से यूज़ कर लेते हो कई बार, मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। आपने ध्यान रखना है, बिसाइड्स का मीनिंग होता है उसके अलावा, इन एडिशन टू। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आस्क हिम टू सिट बिसाइड्स मी। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, बिसाइड्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बिसाइड होना चाहिए। आस्क हिम टू सिट बिसाइड मी। ओके, इसका मीनिंग है कि उसे मेरे साथ बैठने के लिए कहो, नेक्स्ट टू मी। ओके, बिसाइड का मीनिंग होता है नेक्स्ट टू और बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू। ओके, आपने ध्यान रखना है, इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग को अच्छी तरह से समझना है। अब हम देखते हैं नंबर 3, रॉन्ग यूज़ ऑफ सिंस। सिंस को हम कई बार रॉन्ग तरीके से यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सिंस को हम हमेशा पर्टिकुलर ईयर्स, पर्टिकुलर मंथ्स, पर्टिकुलर डेज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दे हैव बीन इन अमेरिका सिंस 3 मंथ्स। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसकी जगह होना चाहिए फॉर 3 मंथ्स। दे हैव बीन इन अमेरिका फॉर 3 मंथ्स। तो जब भी आप टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हो, यानी कि नंबर ऑफ़ मंथ्स, नंबर ऑफ़ डेज, नंबर ऑफ़ ईयर्स, ओके, इस तरह से जब आप बात कर रहे होते हो, नंबर ऑफ़ आवर्स, नंबर ऑफ़ मिनट्स, जब आप किसी चीज़ के नंबर की बात कर रहे होते हो तब आपने वहाँ पर फॉर लिखना होता है, सिंस नहीं लिखना होता है। ओके, अगर यहाँ पर होता सिंस 2008 तो वो करेक्ट होता। ओके, जब आप किसी पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर डे वगैरह की बात कर रहे होते हो तब आप वहाँ पर सिंस लगाते हो। अब हम देखते हैं नंबर 4, रॉन्ग यूज़ ऑफ वेरी। वेरी को भी हम कई बार रॉन्ग तरीके से यूज़ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आई फेल्ट वेरी फैंटास्टिक। फैंटास्टिक वर्ड से पहले आपने कभी भी वेरी को यूज़ नहीं करना होता है। तो यहाँ पर आप वेरी की जगह क्या लगा सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो रियली, आई फेल्ट रियली फैंटास्टिक। ओके, तो आप जब आप किसी को बता रहे हो कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे थे, तब आप यहाँ पर इस तरह का सेंटेंस बना सकते हो, आई फेल्ट रियली फैंटास्टिक। फैंटास्टिक वर्ड के से पहले आपने कभी भी वेरी को यूज़ नहीं करना है। अब हम देखते हैं नंबर 5, रॉन्ग यूज़ ऑफ फॉर। फॉर को भी कई बार लोग गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। फॉर का मीनिंग होता है उसके लिए। शी स्टडीड फॉर द फुटबॉल गेम। देखिए, इस सेंटेंस की बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रही है। फॉर की जगह आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ड्यूरिंग। शी स्टडीड ड्यूरिंग द फुटबॉल गेम, यानी कि जब फुटबॉल गेम चल रही थी तब वह पढ़ाई कर रही थी। ओके, फुटबॉल गेम के दौरान उसने पढ़ाई करी थी। ओके, आपने ध्यान रखना है, ड्यूरिंग को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई काम हो रहा होता है, उस टाइम आप कुछ कर रहे होते हो तब आप ड्यूरिंग यूज़ कर लेते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.